हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज कौशिक कुमार। जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा मैच फंक्शन को, कि मैच फंक्शन का यूज़ हम कैसे यूज़ करते हैं, उसके पूरे कॉन्सेप्ट को आपने समझा, उसके थ्योरी पार्ट को भी थे मैंने कई एग्जांपल से उसको समझाया। ठीक है, उसमें जितने भी सिनेरियोस थे वो उसको मैंने आपको क्लियर किया। ठीक है, अगर वो कॉन्सेप्ट अभी आपका क्लियर है बिल्कुल अच्छे तरीके से तो ही आप इस वीडियो को देखिए, अदरवाइज पहले मैच जो फंक्शन मैंने एक्सप्लेन किया है पहले उसे आप देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो पे आइएगा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं वी लुकअप विथ मैच, कि अगर हम वी लुकअप को मैच के साथ कंबाइन करके चलाएं तो देखिए कि वो कैसे इफेक्टिवली बहुत इजीली काम करता है और एक डायनेमिक आपका एक कह सकते हैं कि आपका एक फॉर्मूला बन जाता है अगर हम वी लुकअप को मैच के साथ कंबाइन कर दे तब। ठीक है, अब मैच क्यों रिक्वायरमेंट पड़ा वी लुकअप में तो वो अभी आपको समझ में आएगा जब मैं सिनेरियो अभी समझाऊंगा। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले समझ लीजिए वी लुकअप मैच जो है वो बेसिकली यूज किस लिए होता है, पहले उसका थ्योरी पार्ट समझ लीजिए। देखिए, इनसाइड द वी लुकअप फंक्शन द कॉलम इंडेक्स आर्गुमेंट इज नॉर्मली हार्ड कोडेड एज अ स्टैटिक नंबर। ठीक है, ये समझाता हूं, अभी पहले पढ़ लीजिए। However, you can also create a dynamic column index number by using the match function to locate the right column. This technique allow you to create a dynamic two-way lookup match on both row and columns. Okay, it can also make a VLOOKUP formula more resilient. VLOOKUP can break when columns are inserted or removed from a table, but formula with VLOOKUP plus match can continue to work correctly even change are made to columns. अब इसका मतलब मैं समझाता हूं, समझिए पहले। जैसा कि हम जब VLOOKUP पढ़े थे बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट में, तो आपने पढ़ा होगा उसमें कि जब हम कॉलम इंडेक्स नंबर जो होता था, ठीक है, तो उसमें हम मैनुअल लिखते थे कि किस कॉलम से आउटपुट चाहिए, फर्स्ट कॉलम से आउटपुट चाहिए, थर्ड कॉलम से आउटपुट चाहिए, किस कॉलम से आपको आउटपुट चाहिए। ठीक है, तो वहां पे आप कॉलम इंडेक्स नंबर मैनुअली टाइप करते थे, इसलिए यहां पे लिखा हुआ है हार्ड कोडेड एज अ स्टैटिक नंबर। ठीक है, तो आपके माइंड में एक और क्वेश्चन आया होगा, वही अभी आपको जवाब मिलेगा कि क्या क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये वी लुकअप मैच का इंट्रो समझ में आया कि क्या होता है। ठीक है, अब देखिए, ये जहां पे कॉलम इंडेक्स नंबर की जो बात हो रही है ना, जहां पे क्रिएट अ डायनेमिक कॉलम इंडेक्स नंबर, हमें मेन यही बनाना है, इसीलिए हम मैच का यूज कर रहे हैं। मतलब वहां पे ये स्टैटिक नहीं रहेगा। जब वी लुकअप मैच बन जाएगा ना, मतलब कंबाइन होगा, तो वहां पे ये स्टैटिक नहीं रहेगा, वहां पे क्या बन जाएगा, डायनेमिक कॉलम इंडेक्स बनेगा। ठीक है, अब इस वर्ड को सुन के आपको कुछ याद आया होगा, अगर आपने वी लुकअप के जो मैंने सिनेरियो समझाए हैं अगर आपने उसे देखा होगा तो ये जो मैंने वर्ड जो हाईलाइट किया है क्रिएट अ डायनेमिक कॉलम इंडेक्स नंबर, तो इससे कुछ याद आया होगा। नहीं आया तो कोई बात नहीं, अभी मैं समझा रहा हूं, अभी आपको याद आएगा। देखिए, एक एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे कि आपके सामने एक डेटा है जिसमें एम्प्लॉय का आईडी दिया गया है, एम्प्लॉय का नेम दिया गया है, एम्प्लॉय का मोबाइल नंबर दिया है, एम्प्लॉय का पोस्ट दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि आपको यहाँ पे इतने एम्प्लॉय आईडीज दी गई हैं। ठीक है, और यहाँ पे इन सभी का आपको रिजल्ट निकालना है। ठीक है, कि इस एम्प्लॉय आईडी का एम्प्लॉय नेम क्या है, एम्प्लॉय का मोबाइल नंबर क्या है और एम्प्लॉय का पोस्ट क्या है, ये सारी चीज आपको यहाँ पे निकालनी है। ठीक है, तो देखिए मैं वापस से बिल्कुल बेसिक पे नहीं जाऊंगा, अब बेसिक कॉन्सेप्ट में पढ़ा चुका हूं तब इतने आगे मैं पहुंचा हूं मैच पे। ठीक है ना, तो जिनको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है पहले वो वीडियोस देखे वी लुकअप के बेसिक कॉन्सेप्ट के, उसके बाद इस वीडियो पे आए। ठीक है, अब देखिए मैंने लगाया वी लुकअप, क्या लगाया, वी लुकअप। लुकअप की वैल्यू कौन, ये जो मैंने पीछे हाईलाइट किया था ना वर्ड क्रिएट अ डायनेमिक इंडेक्स नंबर, वो ये था कि आपने वी लुकअप प्लस कॉलम और वी लुकअप प्लस रॉ और वी लुकअप प्लस कॉलम्स और वी लुकअप प्लस रॉस, ये कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा था पीछे। ठीक है, तो वहां पे क्या होता था कि वहां पे भी वो क्या करता था कि जो कॉलम इंडेक्स नंबर था उसको डायनेमिक बनाता था। देखिए ऐसे, जैसे हम इसको पहले फिक्स करते हैं, ठीक है ना, किसको, इसको नीचे जाना है बट आगे नहीं जाना, तो कॉलम फिक्स कॉमा टेबल एरे कौन सा, ये पूरा टेबल एरे। ठीक है, इसको भी क्या कर देंगे, फिक्स कॉमा कॉलम इंडेक्स नंबर जहां आपसे पूछ रहा है
वहां पे आप क्या करते थे, या तो कॉलम लगा लीजिए या तो कॉलम्स लगा दीजिए, दोनों में से जो आपका मन करे। तो मैंने लगा दिया कॉलम, ठीक है। यहाँ पे रो इसलिए नहीं लगा क्योंकि मुझे रो में आउटपुट नहीं चाहिए, मुझे कॉलम में आउटपुट चाहिए। क्लियर है। रेफरेंस में मैं दे रहा हूँ B1 क्यों, क्योंकि मुझे सेकंड मतलब कॉलम इंडेक्स नंबर चाहिए, क्योंकि सेकंड कॉलम में ही तो आपका नेम है, फर्स्ट सेकंड। क्लियर है। कॉमा एग्जैक्ट मैच के लिए 0 ब्रैकेट क्लोज और देन एंटर, ठीक है। आप जरा इसको ड्रैग कीजिए तो देखिए आपके सामने आउटपुट आ गया। क्लियर है। लेकिन ये जो आउटपुट आया, ध्यान से समझिएगा, ये जो आउटपुट आया आंसर तो बिल्कुल सही है, लेकिन कल की डेट में अगर मान के चलिए कि आपने हेडिंग को यहां से हटा करके, यहां तो आउटपुट जहां पे निकाला था आपने, ये हेडिंग जो है अब एम्प्लॉय पोस्ट यहां नहीं रह करके अब एम्प्लॉय पोस्ट आ गया आपका यहां पे। तो क्या आपका जब हेडिंग चेंज हुआ तो जरा आप बताइए कि आपका यहाँ पे आंसर जो आउटपुट था क्या वो चेंज हुआ? नहीं। समझ में आ रहा है। मैं अब ये चाहता हूं कि अगर मेरी हेडिंग चेंज हो तब भी ये अपने आप ही आंसर दे दे, मुझे ना कोई एरर दे और ना ही कोई गलत आंसर दे। समझ में आ रहा है। जहां पे आप वी लुकअप के साथ कॉलम्स और रोज का यूज करते थे, वहीं पे अब उन दोनों का जो कह सकते हैं कि निचोड़ जो है, वो जो रिजल्ट है वो आपको निकाल के दे सकता है कौन? मैच। अगर हम वी लुकअप के साथ मैच को कंबाइन कर दें, ठीक है। और वी लुकअप मैच को ही याद रखिएगा कि टू वे ऑफ लुकअप कहा जाता है, ठीक है। तो ये कंफ्यूजन में ना रहे कि टू वे ऑफ लुकअप क्या होता है। क्लियर है। तो वी लुकअप मैच को ही टू वे ऑफ लुकअप कहा जाता है, जिसे 2D लुकअप भी कहते हैं, जैसे 2 डायमेंशनल लुकअप। क्लियर है। तो ये समझ में आया कि क्यों रिक्वायरमेंट पड़ी कि कल की डेट में अगर मान के चले कि यहां से अभी जो पहले यहां पे क्या लिखा है, एम्प्लॉय का नेम, अगर एम्प्लॉय के नेम की जगह अगर मैं यहां पे एम्प्लॉय का पोस्ट कॉपी पेस्ट करूं तो हेडिंग के बेस पे मुझे वो रिजल्ट दे, ना कि वो फिक्स रहे। समझ में आ रहा है। ये अगर नॉर्मली आंसर निकाला जाए तो ये बिल्कुल सही है, करेक्ट है बिल्कुल आंसर। लेकिन अगर मैं हेडिंग के बेस पे देखूं तो आगे पीछे अगर कभी भी हो तो मुझे आउटपुट चाहिए, ना कि मुझे एरर चाहिए। समझ में आया? क्लियर हुआ? ठीक है। तो अब समझते हैं कि ये काम कैसे करेगा। देखिए अब मैं पहले इसको डिलीट करता हूं। अब मैं लगाता हूं इक्वल टू वी लुकअप। ध्यान से समझिएगा, लुकअप की वैल्यू ये, और इसको नीचे जाना है बट आगे नहीं जाना है, ठीक है। कॉमा टेबल अरे, तो टेबल अरे आप दे दीजिए पूरा यहां से यहां तक, ठीक है। इसको भी फिक्स। कॉमा कॉलम इंडेक्स नंबर। अब यही मैंने पीछे वर्ड हाईलाइट किया था कि क्रिएट अ डायनेमिक कॉलम इंडेक्स नंबर। समझ में आ रहा है। तो अगर मैं कॉलम या कॉलम्स या रोस यूज करता तो वहां पे मेरे हेडिंग के बेस पे वो चीज नहीं फाइंड आउट कर पाएगा, वो कॉलम के बेस पे फाइंड आउट करके वो पोजीशन निकाल के दे देगा। लेकिन मुझे अब की बार जो फाइंड आउट करवाना है पोजीशन, वो हेडिंग के बेस पे करवाना है। समझ में आया। तो हमने लगा दिया यहाँ पे क्या? मैच। समझ में आ रहा है। लुकअप की वैल्यू कौन सी? ये एम्प्लॉय नेम, ठीक है। आईडी इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि हमें आईडी नहीं निकालना, हमें नेम निकालना है, ठीक है। अब ध्यान से समझिए, हेडिंग जो है आपकी कॉलम्स में है। देखिए एच के बाद किस में जाएगा? आई में, फिर किस में? जे में। क्लियर हुआ। तो मतलब कॉलम चेंज होगा बट ये रो फिक्स रहेगा। इसी रो में तो रहेगा, 4th रो में ही है ना आपका, 3rd रो में, ठीक है। ये रो फिक्स रहेगा लेकिन कॉलम फिक्स नहीं रहेगा, तो इसको हम करते हैं फिक्स, ठीक है। कॉमा लुकअप अरे, तो मैंने जब कॉन्सेप्ट पढ़ाया था मैच का तो वहां पे मैंने समझाया था आप लोगों को कि या तो रो का लुकअप अरे होता है या तो कॉलम का लुकअप अरे होता है, ठीक है। दोनों में से एक होता है, दोनों कभी भी साथ में नहीं होता। तो अभी ध्यान से देखिए, ये जो हेडिंग है वो कहाँ है? ऊपर इस डेटा में मिलेगा ना, यस और नो। और हमेशा ध्यान रखिए ये नहीं कि आपने एम्प्लॉय नेम लुकअप वैल्यू दी तो वहीं से सिलेक्ट करेगा, हमेशा पूरी हेडिंग सेलेक्ट करनी है। क्लियर हुआ। और इसको क्या करेंगे? फिक्स। कॉमा फिर आपसे पूछता है एग्जैक्ट मैच अप्रोक्सीमेट, तो आप ये सीख चुके हैं, मैं दोबारा नहीं समझा। अब यहाँ पे यूज हम क्या करेंगे? 0 एग्जैक्ट मैच ब्रैकेट क्लोज, और फिर अभी खत्म नहीं हुआ, अभी तो कॉलम इंडेक्स नंबर में आपने इतना सारा ये अप्लाई किया है, ठीक है। कॉमा एग्जैक्ट मैच किसके लिए? आप वी लुकअप के लिए, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज और देन एंटर। आप जरा इसको ड्रैग कीजिए तो, ठीक है। ये देखिए आंसर आ गया। अब मैंने क्या बोला कि कल की डेट में अगर यहां से मैं हेडिंग इसको हटा करके कॉपी करके यहां पे पेस्ट करता हूं तो देखिए आपके सामने आउटपुट आ गया।
है ना। आप पहले एम्प्लॉय नेम लिखा था, जैसे ही मैंने एम्प्लॉय पोस्ट यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट किया हेडिंग पे, तो देखिए आपके सामने आंसर आया। और पहले क्या होता था, वहीं पे रुका रहता था, नेम ही दिखा रहा था, ना कि चेंज हो रहा था। अभी देखिए जैसे हमने VLOOKUP मैच यूज किया, तो ये देखिए आपको जो आपने हेडिंग चेंज की उसके बेस पे आपको रिजल्ट मिल गया। अगर आप मोबाइल नंबर करेंगे, जैसे मान लीजिए मैंने ऐसे मोबाइल नंबर कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, तो देखिए समझ में आ रहा है। तो ये हेडिंग के बेस पे देखता है और जो भी उसको पोजीशन मिलता है उस हिसाब से वो आपको आउटपुट दे देता है। क्लियर हुआ। तो इसमें ना आपको कॉलम की रिक्वायरमेंट है, ना कॉलम्स की रिक्वायरमेंट है, ना रो की रिक्वायरमेंट है, ना रोज की रिक्वायरमेंट है। क्लियर हुआ। ये दोनों ही चीजों का आपको जो है मैच यूजफुल रहेगा रो वो कॉलम एंड कॉलम्स की बजाय। ठीक है, तो आप VLOOKUP मैच भी यूज कर सकते हैं। अगर आपको इजीली लगता है कि कॉलम हम या कॉलम्स यूज कर सकते हैं तो वो भी कीजिए, लेकिन जहां पे बात आ जाए कि हेडिंग अगर कल की डेट में आगे पीछे हो या कोई कॉलम हाइड अनहाइड हो तो उससे मुझे कोई इशू ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, तो वहां पे ध्यान रखिएगा हमेशा क्या लगेगा, VLOOKUP मैच। ठीक है, ये तो हमारा था पहला एग्जांपल। ये मैंने बिल्कुल बेसिक वाला कॉन्सेप्ट उठाया ताकि आपको समझ में आ जाए इजीली कि आखिरकार हम यूज क्यों कर रहे हैं। ठीक है ना। तो उम्मीद है आपको डिफरेंस समझ में आया कि कॉलम्स कब यूज किया जाता है और मैच कब यूज किया जाता है। मैच कब यूज किया जाता है, जब हेडिंग्स या तो आगे पीछे हो, इतना क्लियर हुआ, या फिर आपका जो क्या बोलते हैं फ्यूचर में आपको लगता है कि मेरा हेडिंग आगे पीछे या चेंज होगा, तो वहां पे आपको मैच यूज करना है। क्लियर है। ठीक है, एक और एग्जांपल इसी में समझते हैं। वापस से मैं इसको सही करता हूं। अब मान के चलिए कि अब मैं इसमें देखिए डेटा में मेरे सामने क्या है, एम्प्लॉय का नेम है, उसका मोबाइल नंबर है, उसका एम्प्लॉय का पोस्ट है। ठीक है, अगर मैं ये कहूं आपसे कि मुझे अब यहां से मान के चलिए मैंने एक कॉलम डिलीट कर दिया। ठीक है, यहां से इसको मैंने डिलीट कर दिया और इसको भी डिलीट कर दिया। ठीक है, अब मैंने कहा कि मुझे इस एम्प्लॉय आईडी का, इसको भी डिलीट ही कर देते हैं। अब इस एम्प्लॉय आईडी जो यहाँ पे लिखी हुई है, इन एम्प्लॉयज आईडी का मुझे एम्प्लॉय का नेम निकाल के दिखाइए और एम्प्लॉय का पोस्ट निकाल के दिखाइए। अब देखिए एक और सिनेरियो। ठीक है, अब यहाँ पे वापस से हमने लगाया VLOOKUP। अब ध्यान से समझिएगा, लुकअप वैल्यू कौन सा, ये, इसको भी हमने क्या कर दिया, फिक्स, और इसको नीचे जाना है बट आगे नहीं जाना, कॉमा टेबल एरे, तो ये आपने पूरा टेबल एरे दे दिया। ठीक है, इसको भी क्या कर देंगे, फिक्स, कॉमा। अब देखिए ध्यान से समझिए, कॉलम इंडेक्स नंबर। अब जहां पे कॉलम इंडेक्स नंबर आपसे पूछ रहा है तो जरा ध्यान से समझिएगा कि अगर आपने यहाँ पे कॉलम का फंक्शन लगाया और आपको पता है कि हमें सेकंड कॉलम से स्टार्ट करना है, तो आपने दे दिया यहाँ पे B1 ब्रैकेट क्लोज, कॉमा एग्जैक्ट मैच के लिए 0 ब्रैकेट क्लोज और देन एंटर। अभी देखिए ध्यान से, इसको हमने आगे मूव किया और नीचे ड्रैग कर दिया। क्या आपके सामने एम्प्लॉय का पोस्ट आया, क्या है, मोबाइल नंबर आया ना। क्यों, क्योंकि ध्यान से समझिए कि B1 का मतलब क्या हुआ, कॉलम इंडेक्स नंबर 2, और C का मतलब इसमें क्या हुआ, कॉलम इंडेक्स नंबर 3। तो थर्ड पे उसको क्या मिला, मोबाइल नंबर, जो कि गलत है आपका यहाँ पे आंसर। ठीक है, हमें तो एम्प्लॉय का पोस्ट का रिक्वायरमेंट है, हमें मोबाइल नंबर का रिक्वायरमेंट ही नहीं है। समझ में आ रहा है। तो अगर आपका कोई जो क्या बोलते हैं कॉलम जो है अगर हाइड हो या मिस कर दिया और उसके बाद वाला आपको आउटपुट चाहिए, तो वहां पे आपका बेसिकली क्या यूज होगा, मैच। समझ में आ रहा है। यहां पे कॉलम फंक्शन फेल हो जाता है। ठीक है, तो हमने लगाया वापस से VLOOKUP। ठीक है, लुकअप की वैल्यू कौन, ये, और इसको हमने कर दिया फिक्स, कॉमा टेबल अरे, ये हो गया। उसके बाद इसको भी कर दिया फिक्स, कॉमा कॉलम इंडेक्स नंबर क्या है, यहां पे क्या लगा देंगे, मैच, और मैच में लुकअप की वैल्यू कौन, ये हेडिंग, और इसको फिक्स किसको, रॉ को, क्योंकि कॉलम चेंज होगा ना, H के बाद फिर I में जाएगा, है ना, कॉमा लुकअप अरे मिलेगा कहाँ, ऊपर हेडिंग में ही तो मिलेगा, ये जो लिखा हुआ एम्प्लॉय नेम, है ना, और इसको भी फिक्स, कॉमा एग्जैक्ट मैच के लिए 0 ब्रैकेट क्लोज, फिर से कॉमा, फिर से 0 किसके लिए, VLOOKUP के लिए, और देन एंटर। अब जरा देखिए तो अब आया जो आपको आंसर चाहिए था। समझ में आया। ठीक है, तो इसका यूज
तब भी कर सकते हैं जब हेडिंग्स जो हैं वो सीक्वेंस में ना हो, आगे पीछे हो, तब आप VLOOKUP मैच का भी यूज कर सकते हैं। क्लियर हुआ? ठीक है, तो चलिए एक और एग्जांपल समझते हैं इसी का। देखिए अब यहां पे आपके सामने पिज्जा के कुछ नेम्स दिए गए हैं और यहां पे पिज्जा के कुछ टाइप है, स्मॉल, मीडियम और लार्ज। ठीक है, अब यहां पे क्वेश्चन ये है कि चाहे मैं पिज्जा का नाम चेंज करूं या पिज्जा का टाइप चेंज करूं तब भी मुझे अमाउंट पता चल जाए। तो इसमें देखिए दो लुकअप वैल्यू बन रही है, एक तो आपका ये बन रहा है पिज्जा नेम और एक बन रहा है पिज्जा टाइप, यस और नो। तो इसमें टू वे ऑफ लुकअप बनाना है इसको, जैसा पीछे सीखा आपने, समझ में आ रहा है? तो मैंने पहले ही बोला था स्टार्टिंग में कि VLOOKUP विथ मैच का मतलब टू वे ऑफ लुकअप, जिसको 2D लुकअप भी बोलते हैं, 2 डायमेंशनल लुकअप। ठीक है, तो ध्यान से समझिए, जैसे हमने लगा इक्वल टू VLOOKUP, लुकअप की वैल्यू कौन, ये, और इसको क्या कर देंगे, फिक्स करो या ना करो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि हम इसमें ड्रैग नहीं कर रहे हैं। ड्रैग जब करते हैं तब हमें फिक्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है। टेबल अरे ये दे दिया हमने, ठीक है, कॉमा, अब जहां कॉलम इंडेक्स नंबर पूछ रहा है वहीं पे क्या लगा दीजिए, मैच। ठीक है, इसमें लुकअप की वैल्यू कौन, ये, और कॉमा लुकअप अरे। अब जरा ध्यान से समझिएगा, इसमें लुकअप अरे पूछ रहा है ना कि टेबल अरे, तो मैंने पहले समझाया कॉन्सेप्ट है मैच में। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है, लुकअप अरे। तो ये मिलेगा कहां, ये जो आपने हेडिंग दी है स्मॉल, ये मिलेगा कहां, तो ये मिलेगा ऊपर की हेडिंग्स में, यस और नो, कॉमा। फिर आपसे पूछता है एग्जैक्ट मैच के लिए क्या होता है, 0। ठीक है, और देन ब्रैकेट क्लोज और फिर से कॉमा, फिर से 0, किसके लिए, VLOOKUP के लिए, और ब्रैकेट क्लोज और देन एंटर। अब जरा ध्यान से देखिए, यहां पे जो ये पिज्जा नेम है उसका पिज्जा टाइप क्या है, स्मॉल, तो स्मॉल का जरा प्राइस देखिए कितना है, 430 तो है। ठीक है, अब मुझे बोला गया कि नहीं मुझे आप लार्ज का अमाउंट निकाल के दिखाइए, तो लार्ज का यहां से मैंने कॉपी किया नेम और यहां पे पेस्ट कर दिया। लार्ज आप मैनुअली भी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए लार्ज का अमाउंट आ गया अपने आप। अब मुझे बोला गया कि मुझे आप पेपी पनीर का मुझे आप प्राइस बताइए, तो पेपी पनीर को मैंने कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, और लार्ज देखिए, लार्ज का अपने आप उसने अमाउंट दे दिया आपको 364, चेक कीजिए यहाँ पे 364 ही तो है। अगर मुझे स्मॉल का चेक करना है तो मैं इसमें बस जैसे ही मैं स्मॉल लिखूंगा, देखिए आपके सामने आउटपुट आ गया। समझ में आ रहा है? तो ये देखिए, ये 2 लुकअप वैल्यू के बेस पे तो काम कर ही रहा है, साथ ही साथ ये 2 वे ऑफ लुकअप हो गया। एक जो है इधर से रॉस में से देखेगा और कॉलम्स में से देखेगा, और एक तरफ रॉस में से देखेगा, दोनों तरफ से ये आउटपुट आपको निकाल के दे रहे हैं। समझ में आ रहा है? ये नीचे तो यहाँ पे पिज्जा का नाम आप चेंज कीजिए, उसके बेस पे भी देखेगा, और हेडिंग में से कोई चीज चूज कीजिए, जैसे स्मॉल, मीडियम, लार्ज, मतलब कॉलम में से कोई भी चीज चूज कीजिए, तब भी आपको आउटपुट मिल रहा है। समझ में आया? तो इस तरीके से VLOOKUP और मैच का कॉम्बिनेशन बना करके आप एक डायनेमिक VLOOKUP मैच का यूज कर सकते हैं। ठीक है, जहां पे कॉलम इंडेक्स नंबर क्या हो जाता है, अपने आप डायनेमिक, फुल्ली डायनेमिक बन जाता है, जिसमें आप चाहे पिज्जा का नेम चेंज करें, मतलब प्रोडक्ट या कुछ भी हो सकता है आपका, तो पिज्जा का नेम चेंज करें या फिर आप हेडिंग में से कोई भी चीज चेंज करें, चाहे सीक्वेंस में हो चाहे ना हो, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। समझ में आया? लेकिन हाँ, एक चीज और लास्ट में बताना चाहूंगा मैं, हमेशा ध्यान रखिएगा कि जैसे हमने VLOOKUP का जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था, रूल पढ़ा था, उस रूल में एक रूल था कि VLOOKUP हमेशा लेफ्ट टू राइट चलता है, राइट टू लेफ्ट नहीं जाता। हमेशा वैसे ही याद रखिएगा, चाहे आप VLOOKUP मैच लगा लीजिए, चाहे VLOOKUP कॉलम लगा लीजिए, वो कभी भी रिवर्स नहीं जाएगा। इस तरीके से उसके कॉन्सेप्ट को हम आगे पढ़ेंगे कि वो निकलता कैसे है रिवर्स जाने के लिए, वो हम समझेंगे। लेकिन यहाँ पे माइंड में क्लियर रखिएगा एक चीज कि कभी भी VLOOKUP मैच से भी आप रिवर्स नहीं जा सकते। ठीक है ना? वो हमेशा ध्यान रखिएगा, लेफ्ट टू राइट ही जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया? तो उम्मीद है आपको VLOOKUP मैच का भी कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो चुका है। VLOOKUP के एक एक एग्जांपल्स मैंने अभी समझाए। ठीक है, तो इसको प्रैक्टिस कीजिए, प्लस मैं ये जो फाइल है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कीजिए और इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए साथ ही साथ, वरना प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको क्लियर और ज़्यादा अच्छे से नहीं हो पाएगा। देख के समझ में आएगा, अच्छी बात है, लेकिन एक बार प्रैक्टिस भी कर लीजिए साथ ही साथ,
तो और अच्छा रहेगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको वी लुकअप विथ मैच अच्छे से क्लियर हो गया। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे और अगर आपको कुछ भी डाउट भी हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में तो पूछ ही सकते हैं। प्लस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, एक एक चीज़ समझ में आई हो, तो आप इसे दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी नॉलेज और बढ़े। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में जिसमें हम और वी लुकअप के सिनेरियोस को समझेंगे कि वी लुकअप और कैसे कंबाइन किया जा सकता है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको वी लुकअप विथ मैच अच्छे से क्लियर हो चुका है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें।